गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ओके। ओके, देखिएगा। हम बता रहे थे हाफमैन कोडिंग बता रहे थे ना, उसमें कुछ लिखवाया गया था। हाफमैन कोडिंग में आपको कुछ बताया गया था? ओके, चलिए देखिएगा। जी जी। हाफ ओके। हाफमैन कोडिंग देखिए क्या होता है, एक डेटा कंप्रेसिंग टेक्निक होती है, ठीक है। मतलब जो उनमें हम डेटा को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, मतलब डेटा की साइज को छोटी करेंगे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब डेटा की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ओवरऑल आप जो लोग पीके जिप सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर बोल सकते हो विनजिप सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो आपके क्या होते हैं देखा जाए तो, जैसे पीके जिप सॉफ्टवेयर है, आप लोग कंप्रेस करते हैं ना, तो आप विनजिप का यूज करते होंगे, ठीक है, बिन रार का यूज करते होंगे। ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे आप क्या करते हैं, किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं, किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको पता है सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। तो वही आपके पास यहाँ पे है कि ये हाफमैन कोडिंग भी क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनेगा, हाफमैन कोडिंग एक एल्गोरिथम है, उससे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनेगा जो डेटा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है, उसकी साइज को छोटी करेगा। लेकिन छोटी जब करेगा साइज को, तो उसमें उसके डेटा में, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब उसके अंदर अगर जो डेटा लिखा गया होगा वही डेटा होगा। अगर आपका रिज्यूमे हो गया, कोई मान लेते हैं क्या है आपका रिज्यूमे है, आपने उसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो रिज्यूमे में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये गुड गुड मॉर्निंग अनुष्का, अरविंद। ओके, समझ गए ना कंप्रेशन का मतलब क्या होता है सभी लोग? चलिए देखिए, यहाँ लिख लीजिएगा। इट इज इट इज डेटा कंप्रेसिंग टेक्निक डेटा कंप्रेसिंग टेक्निक एंड बेस्ड ऑन greedy approach based on greedy approach. Huffman Huffman coding is used to compress the data file without losing any details without losing any details. It uses variable length method to compress the file। अब वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या होता है, इसको आप यहाँ पे समझिएगा। इस लाइन को भी आप लोग स्किप करिएगा, इसके बाद भी आपको बता रहे हैं।
चलिए देखिएगा, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा आपका। अब यहां पर एक लाइन और आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफमैन कोडिंग, हाफमैन कोडिंग is generally useful generally useful to compress the data, to compress the data in which there are frequent frequently occurring character, frequently occurring character। मतलब ये है यहाँ पे कि ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे है कि अगर हम इसको यूज, इट यूजेज है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे है कि अगर आपकी जो फाइल है, अगर आपकी जो क्या है यहाँ पे कोई फाइल है, ये कोई फाइल है, आपकी ध्यान रखिएगा, ये कोई क्या है, फाइल है, ठीक है। अगर ये फाइल जो है, इसमें अगर जो फाइल होगी उसमें जो डेटा होंगे, जैसे डेटा आपके पास, मैं कुछ भी लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे BCCABCCDDCABB, मतलब अगर ऐसे कोई फाइल में डेटा रखा हुआ है तो हमारा हाफमैन कोड वहां पे ज्यादा बेटर साबित होगा जब उस डेटा में रिपीटेड वर्ड ज्यादा होंगे, रिपीटेड करेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है। रिपीटेड का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे बी है तो बी कई बार है, और ऐसे भी आप जानते हो आपकी फाइल में क्या होता है, ए टू जेड से ही बनी होती है आपकी सारी फाइल। तो अब ए टू जेड में क्या होता है, बार बार ए आएगा, बार बार बी आएगा, बार बार क्या आएगा, सी आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके करेक्टर बार बार जहां पे क्या करते हैं, रिपीट करते होंगे, वहां पे आपका जो हाफमैन कोडिंग होता है उस फाइल को कंप्रेस करने में ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कोई फाइल होती, वहां लिखा गया होता, इतना से लिखा गया, दिस इज अ पेन। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ आई एस का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक इस फाइल को बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएगा, 1-2 बिट का फर्क पड़ेगा, बात समझना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका, आपके पास क्या, आपने ए टू जेड लिख दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैं इरेज यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर सकता हूँ ना इस चीज को। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है कार्तिक, ओके। देखिएगा, जैसे मैं आपसे ये कहा कि अगर लास्ट लाइन का मतलब क्या है, ध्यान रखना, अगर आप इसे अपने लिखा, चलो फाइल में ये होता है ABCDEFG एंड सो ऑन, कहां तक, XYZ तक। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर आप क्या करते फाइल में सिर्फ A to Z लिखे होते, तो कभी भी आप चाहे नॉर्मल तरीके से करो, चाहे क्या करो हाफमैन कोडिंग के तरीके से करो, फाइल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसकी साइज जो है वो कम नहीं होगी, अगर सिर्फ आपने इतना लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी जानते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट टोटल ज्यादातर क्या होता है, A to Z से ही मिलकर बना होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक पेज का डॉक्यूमेंट होगा तो बार बार क्या होंगे, एक ही करेक्टर रिपीट होंगे, ठीक है। अगर रिपीट होंगे तो वहां पे हाफमैन कोडिंग क्या होता है, सबसे बेस्ट साबित होता है वहां पे, ठीक है। ये हो गया, ओके। चलिए, तो अब हम एक एग्जांपल लेके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ मैं सबसे पहले सपोज एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज अ गिवन फाइल, सपोज अ फाइल, एक कोई फाइल है, यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ, ये कोई फाइल है। अभी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई फाइल है, उसमें लिखा गया है BCADDCCA। देखिए, आप एक मीनिंगफुल वर्ड भी लिख सकते हैं, आप मीनिंगफुल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बस मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ
CAC। सर ASCII भी टू लेवल पे कंप्रेस कर सकते हैं। ASCII में तो कंप्रेस कहाँ होगा, ASCII में ही होता है रजत। आपका ये जो वैल्यू होती है जो ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है ASCII में ही होता है, ठीक है। ये आपकी एक फाइल है, ये क्या है, फाइल है कोई, मान लो a.txt नाम की फाइल थी, ठीक है। सॉरी txt है, text नहीं होता। नोटपैड की फाइल में क्या होता है, txt होता है। चलो ये फाइल है। अब ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो किस कोड पर काम करते हैं, आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो ASCII कोड पर वर्क करते हैं। किस कोड पर, ASCII कोड पर। और आप सभी जानते हो ASCII कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ASCII कोड कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो अगर 8 बिट का होता है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, अब हम फाइल की लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाइल की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। देयरफॉर फाइल लेंथ क्या होगी, फाइल साइज, फाइल साइज या फाइल लेंथ, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितने करेक्टर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं टोटल, 12 हैं, ठीक है। और इंटू क्या करोगे आप, 8 कर दो, इंटू क्या कर दो आप, 8 कर दो, ठीक है। 12 ही है ना। यहाँ थोड़ा सा राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ फिर से, 15 लेता हूँ, CAC कर लेता हूँ। और यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, जिससे मुझे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, और कोई वजह नहीं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CAC 15 हो जाए टोटल। और अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 15 है इंटू क्या है, 8 है। तो फाइल की साइज क्या हो गई, 120 बिट। फाइल की साइज क्या होगी, 120 बिट। ये सभी को समझ में आया, ये सभी को समझ में आया क्या हो रहा है। आपके रिज्यूमे था, आपकी फाइल थी a.txt नाम से, उसकी मैं साइज निकाल रहा हूं। तो एक करेक्टर 8 बिट का होता है, ये ASCII कोड कहता है, ठीक है। और आपका कंप्यूटर ASCII कोड में ही काम करता है, इसलिए एक करेक्टर कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। टोटल कितने करेक्टर हैं, 15 करेक्टर हैं, तो 120 बिट की फाइल हो गई। ये तो नॉर्मल मैं ASCII कोड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं हाफमन कोड का यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, हाफमन कोड का यूज करूंगा, ठीक है यहाँ पे। और हाफमन कोड क्या होता है पहले उसको देख लो आप लोग, हाफमन कोड क्या होता है पहले उसको देख लो, ठीक है। तो अब मैं नाउ वी या नाउ आई एम गोइंग टू यूज हाफमन एल्गोरिदम। अगर हम हाफमन एल्गोरिदम का यूज करें तो यहाँ पे क्या होगा। अब हाफमन एल्गोरिदम क्या होती है इसको समझ लो पहले आप, ठीक है। चलिए, अच्छा ये सभी को क्लियर है ना ये चीज, क्योंकि रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं कि ये जो फाइल की साइज है ये 120 बिट की है, क्योंकि तभी तो समझ में आया कंप्रेस कैसे हुआ है। ओके, क्योंकि रिप्लाई से ही मुझे पता चलेगा ना आपका, तो इसलिए रिप्लाई कर दिया करिए। चलिए देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब हम पहले पढ़ लेते हैं हाफमन कोडिंग होती क्या है, ठीक है। और इसको याद रखना ओवरऑल करेक्टर को, ठीक है। मैं आप इसको लिख लेना जरूर, ये फाइल जो है उसको लिख लेना, क्योंकि मैं इसी पे अप्लाई करूंगा। और मुझे आपको बताना भी होगा, BCAADDCCAC जो भी है। चलिए अब हेडिंग डालिए हाफमन कोडिंग, क्योंकि अब एग्जैक्टली हम यहां से पढ़ने वाले हैं ना। ये हाफमन एल्गोरिदम, हाफमन एल्गोरिदम। स्टेप 1, पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे, पहला काम ये होगा कि आप कैलकुलेट करो फ्रीक्वेंसी हर करेक्टर की। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार है एक करेक्टर, कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच
कैरेक्टर, तो आप वहां से काउंट तो कर ही लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन द फाइल, इन द फाइल, फाइल में कितने कैरेक्टर सबको क्या करो, कैलकुलेट करो। मैं साथ में करता चलता हूं, एग्जाम्पल क्या था मुझे बताएंगे आप लोग। एग्जाम्पल कोई लिखना क्या था, बीसीए करके था ना। बी सी ए डी डी सी ए सी ए सी ए सी यही था। बीसीए बीसीए एडीडी सी सी ए और सी, चलिए यही था, ठीक है। मैं इसको साथ में करता हुआ चलता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप ये बताइए टोटल कितने हैं, किस टाइप के हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो मैं लिख ले रहा हूँ, डी क्या लिख रहा हूँ, ए बी सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले बी आया था तो बी को लिख लिया, बी है, फिर सी है, फिर ए है, और फिर डी है। तो आप ये बताओ यहाँ पे कि बी कितनी बार है, बी कितनी बार है टोटल, फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बी कितनी बार है, एक बार है। बी सिर्फ एक बार है ना, वन टाइम बी है। सी कितनी बार है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम है। ए कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच, फाइव टाइम्स है। और डी कितनी बार है, डी 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 वन टू, दो बार है। डी कितनी बार है, टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। मैंने वहां पे 15 लिखा था। मैंने वहां 15 लिखा था ना। अच्छा एक काम करो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं 15 लिखा था, मुझे करेक्टर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मैं डी को ही बढ़ा लेता हूँ। किसको बढ़ा लेता हूँ, डी को, क्योंकि अब यहाँ पे सब लिख दिया हूँ ना, तो डी को ही बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैंने 15 लिया था, मुझे बस 15 से मतलब है, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे। तो चलो मैं कितना कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, समझ में आ रही बात ना, परेशान ना होना। ओके, तो मैं 15 करेक्टर बस चाहता हूँ, बात समझना क्यों, क्योंकि मैं मेरे पास जैसे अभी 14 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस मैंने सोचा कि 120 थोड़ा राउंड फिगर टाइप का वैल्यू है, तो ज्यादा समझ में आएगी हमें कैलकुलेशन करने में। ओके, 3 टाइम डी बस ले रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, स्टेप वन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, वो सब छोड़ो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में जितने आपके कैरेक्टर होंगे सबको काउंट कर लेना, उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेना कितनी बार हैं। ये समझ में आया कि नहीं सभी को। और बाकी फाइल तो हमारी अलग अलग होगी ना, और फ्रीक्वेंसी आपको दी भी रहती है, क्वेश्चन में कभी कभी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आपको ये फाइल नहीं दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी ही दी जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मेन हमारा मोटो क्या है, जो फाइल दी जाएगी उसमें से काउंट कर लेंगे कौन से कितने करेक्टर हैं। ओके, चलिए दूसरा स्टेप देखिएगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि आप इस करेक्टर को फ्रीक्वेंसी के आर्डर में सॉर्ट कर देंगे, इस करेक्टर को फ्रीक्वेंसी के आर्डर में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे इंक्रीजिंग आर्डर में, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे सॉर्ट, सॉर्ट द करेक्टर्स, सॉर्ट द करेक्टर्स इन इंक्रीजिंग आर्डर, इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द, या ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो चलिए सॉर्ट कर देते हैं। तो पहले क्या आएगा,
बी तो पहले ही रहेगा, ठीक है, बी पहले रहेगा। अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चलिए भैया ऐसे लिख रहा हूँ अभी तक। बी, बी के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, बी की वन है, बी की वन है तो पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, कौन आएगा, डी आएगा, क्योंकि डी की थ्री है, फिर कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसकी फाइव है, फिर कौन आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स वाला आएगा, सी आएगा। ये समझ में आया सभी को? सेकेंड स्टेप समझ में आया? कि आप इसको अरेंज कर दो, 1 3 5 6 होगा, 1 3 5 6, 1 3 5 6, वन का बी था, बी वन का जो भी करेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग लिख दो आप। सभी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम एग्जाम्पल भी साथ में कर रहे हैं, समझ लो, आप स्टेप भी लिख रहे हैं, एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर से अंशुमान देखो, क्या करना है यहाँ पे, ये था ना, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 6 है तो मैं 1 6 लिख दे रहा हूँ, चलो देखो देखो, इसको 1 3 5 6 ऐसे लिख दिया, क्लियर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अब वन का क्या है, बी है, थ्री का क्या है, डी है, फाइव का यहाँ देखो क्या है, ए है, और सिक्स का क्या है, सी है। समझ में आया सभी को? फ्रीक्वेंसी सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल वो तो आप किसी को पहले किसी को बाद में रखोगी रखोगी ना। ओके, चलो समझ गए आप लोग। चलिए, अगला स्टेप क्या है, ध्यान रखना। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, किसी दो को चूज, स्टार्टिंग का जो दोनों आपको पता है, दो जो लोवेस्ट होगा, जो तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का होगा, वो तो स्टार्टिंग में ही होगा हमेशा। तो हम स्टार्टिंग के दोनों को ऐड करेंगे, ट्री बनाएंगे अब, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, अब ट्री बनाएंगे, एक ट्री बनाएंगे, ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो हम लोग यही इसी को इरेज कर देना यहाँ पे, समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, नहीं नहीं, आप ध्यान से सुनना यहाँ पे। आपका जो भी होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक। आगे पीछे क्या मतलब हुआ, स्टेप थ्री देखो आप, स्टेप थ्री, अब नाउ फाइनली मेक द ट्री, नाउ मेक द ट्री, ट्री, ठीक है। अब ट्री कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, स्टार्टिंग के, ठीक है, कंबाइन टू लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सीरीज, फ्रॉम द सीरीज until all the character is covered। इसको मतलब ध्यान समझना, पहले इसको समझ लो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्री बनाएंगे, ट्री कैसे बनाएंगे, कंबाइन करेंगे दो लोवेस्ट वैल्यू को, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू देखिए 1 और 3 है, 1 और 3, इन दोनों को लिखना मत पहले, 1 और 3 इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इन दोनों कंबाइन करने के बाद, ठीक है, हम लोग ट्री बनाते चले जाएंगे, और तब तक कंबाइन करते रहेंगे जब तक कि पूरा का पूरा करेक्टर कवर ना हो जाए, पूरा का पूरा करेक्टर कवर ना हो जाए। अब चलिए देखिए, मुझे इसको लिखने का तरीका मैं इस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपकी जो सीरीज है वो इस तरीके से है यहाँ पे, वन, मैं लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, वन,
इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं अलग अलग। डी, डी का कितना है, 3 है। बस उसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, नीचे जो लिखा गया, ए का 5 है और सी का 6 है। बताओ ये समझ में आ रहा सभी को? उसी चीज को मैं ऐसे ऐसे लिख दिया हूं, जहां पे ना है वहां प्लीज बता देना, क्योंकि नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को कंबाइन करना है। स्टार्टिंग के दोनों ही आपके लोवेस्ट होंगे हमेशा, तो उन दोनों कंबाइन करना है। ठीक है, तो इन दोनों कंबाइन कर दो। तो आप एक काम करो, इन दोनों को कंबाइन कर दो। इन दोनों कंबाइन करो तो क्या आएगा, ऐड कर लो फ्रीक्वेंसी को। 314, तो यहाँ पे 4 लिख देना। क्या मैंने किया है, इन तीनों को कंबाइन करके मैंने क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आपकी ट्री क्या बन गई, ट्री क्या बन गई आपकी, ध्यान रखना। ट्री यहाँ पे कुछ ऐसी बन गई। 4, 4 किससे मिलके बना है, इसको लिखते रहना, B1, B1 और D3, D3। और यहाँ पे एक ऐसे ही लिखना इसको, A5 और C6। नहीं नहीं, BD नहीं लिखना वहां पे अभिजीत, BD नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ 4 लिखना है। तरीका ये होता है। ठीक है, सिर्फ क्या लिखना है, 4 लिखना है। ओके, इसको फिर से अरेंज करना है, इसको फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से अरेंज है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 6 है, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से अरेंज है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को ये स्टेप? और मैंने कहा तब तक करेंगे जब तक सारे करेक्टर कवर नहीं हो जाते। तो अब बताइए, अब किन दोनों को ऐड करेंगे, अब किन दोनों को ऐड, फिर से दोनों को ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, 4 और 5 वाले को, 4 और 5 वाले को फिर से ऐड करेंगे, ए को और 4 को ऐड करेंगे। क्लियर? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कंबाइन, कंबाइन 4 एंड A5, यही दोनों लोवेस्ट हैं इस बार, इसको कंबाइन करेंगे, आपको पता ही है। तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान से समझना, 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। इसके बाद ये 9 किससे बना है, 4 से बना है, और किससे बना है, A5 से बना है। इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, इसके बाद आपको पुराना वाला तो लिखना ही लिखना है। 4 किससे बना था, B1 से और D3 से। बताओ यहां तक समझ में आया आपको, ये क्लियर है ना? और C को तो ऐसे लिख देंगे, C6, ये तो ऐसे ही रहेगा अभी। क्लियर है यहां तक? जहां ना हो मैं बार बार पूछ रहा हूं, समझ ना आए तो बता देना। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। चलिए, अब क्या ये अरेंजिंग ऑर्डर में है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। इंक्रीजिंग में नहीं है तो फिर से क्या करेंगे, इसको पहले इंक्रीजिंग में करेंगे। नाउ सॉर्ट द सीरीज, सॉर्ट द सीरीज, नाउ सॉर्ट द सीरीज। अब सीरीज को सॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सी वाला पहले आ जाएगा, सी वाला पहले आ जाएगा।
और ये 9 तो बाद में जाएगा क्योंकि 6 छोटा है 9 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखोगे, जैसे जिससे बना होगा उसको वैसे का वैसे लिख देना। बहुत आसान है, थोड़ा सा बस करना है आपको। B1 है और D3 है। आई होप समझ में आ चुका होगा ये। ठीक है, अब फिर से दोनों को ऐड करेंगे, इसको यहां लिख दे रहे हैं। तो ये जाएगा, इसके बाद फिर से दोनों को ऐड करेंगे, तो आपको पता है दो ही तो है यहाँ पे। 9 से 15 आ गया, क्या आ गया? 15 आ गया, ठीक है। और 15 किससे मिलकर बना है? C(6) से और 9 से। 9 किससे बना था? 4 से और A(5) से। 4 किससे बना था? B(1) से और D(3) से। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब देखिए। अच्छा, तो यहां तक लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। अब एक लास्ट वर्क और बचा, फिर हम कोड निकाल लेंगे, लेंथ हमारी मिल जाएगी हर करेक्टर की। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अब असाइन, असाइन 0 ऑन, असाइन 0 ऑन लेफ्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड एजेज लिख देना, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड एजेज एंड 1 ऑन राइट चाइल्ड एजेज। ये पूरा का पूरा रूल मैं पता पढ़ा रहा हूं आपको, किसका? हाफमैन कोडिंग का। राइट चाइल्ड एज, ठीक है। तो आप ये करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर ना समझ आए तो मैं इसको ट्री को ऐसे लिख दे रहा हूँ। 15 C(6) जो बगल में लिखा मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। 9 B, सॉरी 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है? A(5) है और यहाँ पे B(1) है और यहाँ पे D(3) है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए, राइट है ना, ये राइट है, ठीक है। लेफ्ट पे क्या करना आपको? 0, यहाँ 0 कर देना, यहाँ पे 1 कर देना। इसका लेफ्ट क्या है? 0 1। असाइन कहाँ है? असाइन 0 है, 0 0 1 लेफ्ट, ये 0 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 1। हमेशा राइट वाले पे 1। ये देखो, ये क्या है? लेफ्ट 0 है, राइट क्या है? 1 है। समझ गए कि नहीं? असाइन वाला काम समझ में आ गया? लेफ्ट देखो, लेफ्ट लेफ्ट पे 0, राइट राइट पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए तो कोडिंग लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख लो? कोडिंग। यही आपसे पूछा जाता है, कोडिंग निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नाउ द कोड ऑफ कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर, कोड ऑफ ईच कैरेक्टर। एक ध्यान से देख लो पहले आप। सर जो हम B1 से स्टार्ट किया, C6 से भी नहीं जी, क्या बताया गया आशुतोष? जैसे बोला गया रूल वैसे ही करना, तो B1 कहां शुरू हो जाएगा? ठीक है, हमेशा लेफ्ट पे 0 डालो और राइट पे 1 डालो। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? अब कोड निकालने की बारी है। कोड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूं, मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान सुनना यहाँ पे। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 0 होगी।
सी का कोड क्या होगा, 0 होगा। ओके आशुतोष, तुम अलग से पूछ लेना। सी की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि रूट से जाना, ये रूट है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को, क्योंकि आपकी मीटिंग अभी एंड हो जाएगी तो क्लियर नहीं होगा वहां पे, ठीक है। क्लियर है यहां तक ना। आशुतोष नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेना हमसे। ओके, थैंक यू।